हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीधी बात है, जेई में क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक रिपीट करता है, तो हो सकता है कुछ लॉजिक रिपीट कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है इंटीग्रेशन 1/a² sin स्क्वायर प्लस b² cos स्क्वायर। जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टर्म नीचे हो, वो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। फिर आपसे बोला गया है कि ये इसके इक्वल है, फिर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी। तो यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री और इंडेफिनिट इंटीग्रल का मिक्स क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं। आपके पास है 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स, और कुछ इक्वल टू में रिजल्ट लिखा है जिसको कंपेयर करना होगा, और 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है। तो आपको पहले तो, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, तो अगर ये a और b नहीं भी होता, तो भी सेम ही तरीके से करना होता है। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जो कॉस की हाईएस्ट पावर होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। कि जब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, न्यूमरेटर की मैं बात करूं। और अगर नीचे 10 है ऊपर सेक है, तो 10s को टी लोगे तो सेक स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, जो मैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे 1/, मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर से एक्स से डिवाइड कर दिया, तो 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन a² sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, यही तो आएगा। तो यहाँ से ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया तुम्हारा a² tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया तुम्हारा प्लस का b² dx। ठीक है यहां तक। अब इसमें तुम्हें tan x को t लेना होता है। अब ये देखो अल्टीमेट तो देखा जाए तो a tan x का होल स्क्वायर है, तो हम a tan x को भी t ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में अगर लिख लूं, तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये तुम्हारा हो गया a tan x का होल स्क्वायर प्लस का b² dx, यही तो आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, a tan x को ले लो t, जिससे सेक स्क्वायर तुम्हारा रिप्लेस हो जाए। तो हमने क्या करा, इसमें a tan x को ले लिया t, a tan x हो गया t। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा a tan का डिफरेंस कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx किससे रिप्लेस होगा, dt अपॉन a से। तो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल हो गया, dt अपॉन a के। ये तुम्हारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल हो गया, dt अपॉन a से। तो ये बन गया dt अपॉन a 1/, ये तुमने लिया t² प्लस b², t² प्लस b² आया। a तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना है 1/, मैं b को पहले लिख लेता हूं और t को बाद में, वेरिएबल बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला वेरिएबल का क्या है, 1/a² प्लस का x²। अब बन गया पूरा फॉर्मूला। a यहाँ पे b है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, 1/a² प्लस x² का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/a, तो यानी 1/a तो पहले से था। अब इसका a जो है वो b है, तो 1/a यानी 1/b tan इनवर्स x यहाँ पे t है, x अपॉन a यानी t अपॉन a यहाँ पे b है। समझ में आया सबको इतना, और एक कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 1/ab tan इनवर्स, ब्रैकेट में ये b कांस्टेंट है यानी 1/b लिख लो, और t की वैल्यू कितनी है, t हमारा है a tan x, तो ये a अपॉन b tan x हो गया। मतलब फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/a tan इनवर्स a अपॉन, सॉरी ये ए बी हो गया ना, ए बी, और ये a अपॉन बी tan x, चेक करो यही आएगा ना। अब तुम्हें अगर सिर्फ एक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो इतने ही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ देखना है, कंपेयर करना है। देखो हमारा जो आंसर आ रहा है ये आया है, और यहाँ पे देखो तो देखो ये 1/12 लिखा है tan इनवर्स से पहले, इसका मतलब है 1/ab की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1/12 के। इसका मतलब ab किसके इक्वल हो गया, 12 के। समझ में आया इतना।
और यहाँ पे देखो 10x के साथ कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे 10x के साथ कितना लिखा है a/b, तो a/b हो गया 3 के इक्वल, तो यहां से a भी निकल आएगा। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू में 3 भी पुट कर दूं इसमें, ठीक है। अच्छा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। अगर मुझे a sin x प्लस b cos x की कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बन गया थोड़ा सा। अगर आपको याद है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², नेगेटिव लगा दूं, और मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस का, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। समझ में याद आया कुछ? ट्रिग्नोमेट्री में अगर a sin x प्लस b cos x है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b² और मैक्सिमम हो जाती है प्लस में। ठीक है, तो खेल सारा a और b का है, यानी कि अगर तुम्हें ये a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी तो इन्हें a भी निकालना था, तो इन दो से a भी निकाल लेते हैं। तो a आया 3b के इक्वल, तो a को अगर मैं 3b पुट कर दूं यहाँ, तो 3b इंटू b इक्वल टू 12, तो b² इक्वल टू 3 से डिवाइड करा 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2, तो b मान लो 2 आया तो a कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा, b को नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, लेकिन हमें पता है फॉर्मूले में जब मिनिमम और मैक्सिमम की बात करोगे वहां स्क्वायर है, तो हमारे आंसर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आप दो केस लेके सॉल्व कर लेना, मतलब b को नेगेटिव भी ले लिया। और अच्छा, यहाँ कहीं मेंशन अगर हो नेगेटिव, और कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कुछ लेना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कोई भी केस ले लो। जैसे मैंने पॉजिटिव लिया तो मेरा a पॉजिटिव आया, अगर मैं नेगेटिव लेता तो क्या था नेगेटिव, लेकिन सेम वैल्यू आती, मतलब -2 और ये -6। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √a कितना आया था -6 +6, चलो लेते +6 का स्क्वायर, b था 2, तो 36 + 4 कितना आ गया, है कोई ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हो गया √40। आया समझ में? सिंपल है, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन ये निकालना है। अब यहाँ बस ये समझना है कि I03 का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जब आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा x की वैल्यू 0 रखनी है और जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो 3 रखनी है। फिर जब आपका कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको निकालना है I π/12। यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का आना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगा जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें जो आई दे रखा है इंटीग्रेशन करना है वो है 6/sin² है, तो sin² को मैंने ऊपर लिखा, तो ये बन गया 6 cos² x, और ये 1 - cot x का होल स्क्वायर dx। हमें पता है cot x का डिफरेंशिएशन -cos² x होता है, तो हम कंप्लीट 1 - cot x को ही t ले लेते हैं, तो 1 का डिफरेंस 0, cot का होता है -cos², तो ये प्लस का cos² x dx हो जाएगा dt के इक्वल। ठीक है, तो 1 - cot है तो cot का हो गया -cos प्लस हो गया, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा I = 6 dt/t², 6 बाहर आ गया, तो 1/t² का अब आपको इंटीग्रेशन करना है। 1/t² का जो इंटीग्रेशन होता है t की पावर -2, मतलब पहले 1/t² लिख दोगे t की पावर -2, फिर t की पावर -2 क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 t की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये बचा t की पावर -1 -1, तो -1। अब ये 3-4 स्टेप ले रहा, सीधा याद रखो -1/t आएगा ये, तो ये आ गया तुम्हारा I = 6 ब्रैकेट में -1/t प्लस का c। समझ में आया इतना? क्लियर है यहां तक? अब आप t पुट कर दीजिए, तो t कितना है 1 - cot x, तो -6/1 - cot x प्लस का c, ये आ जाएगा। cot x को यहाँ पे मतलब x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है 0, और I3 दे रखा है, यानी I0 की वैल्यू आपके पास 3 है, और I0 का मतलब है कि I जो तुम्हारा आया उसमें x को कितना रखना है 0, तो -6/1 - cot 0 इक्वल टू, सॉरी प्लस का c भी है, इक्वल टू 3। ठीक है, cot 0 की जो वैल्यू होती है, cot 0 0 नहीं होता है, cot 0 होता है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे प्लस का सी है। अब ये अनडिफाइन होता है इनफाइनाइट, तो 1/∞ हो या समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो 0 हो जाता है, तो ये रिजल्ट 0 हो गया।
तो 0 प्लस सी इक्वल टू 3, तो सी कितना आ गया 3 आ गया। अब सी को यहाँ रख दो तो आई मिल जाएगा, तो आई हमारा हो गया -6/1 माइनस कॉट एक्स प्लस का 3। ये आ गया फाइनल इंटीग्रेशन हमारा। इसमें लेकिन अब हमसे एक और काम पूछ लिया, आई π/12 बताओ। तो इसका मतलब अगर आपको आई π/12 फाइंड आउट करना है तो आप x की वैल्यू π/12 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस का कॉट π/12 प्लस 3। लेकिन आंसर तो कॉट में है नहीं, यानी कॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। π/12 कितना एंगल है ये, डिग्री में चेंज करो इसको, 15 डिग्री। तो अगर मुझे कॉट 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करूंगा, कॉट 45 माइनस 30। अब आपको कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, याद तो होगा नहीं। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस है ना तो बीच में माइनस आएगा। तो कॉट ए कॉट बी, तो कॉट 45 कॉट 30 प्लस 1 अपॉन, याद रखना बी पहले आता है, ठीक है, कॉट बी माइनस का कॉट ए, तो कॉट 30 माइनस का कॉट 45। ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट करो, कॉट 45 कितना होता है 1, कॉट 30 √3 प्लस 1 अपॉन कॉट 30 √3 माइनस 1, तो फाइनली कितना आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये पुट कर देते, ये रेशनलाइज कर लें, रैशनलाइज कर लेते थोड़ा सही रहेगा ना। तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज किया, नहीं अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2। अब यहाँ पे ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 2 √3 अपॉन 2, ये आ गया 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2। 2 से सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 2 प्लस √3, यही तो आएगा। तो ये आया 2 प्लस √3, कॉट 15 की वैल्यू आई है 2 प्लस √3। अभी मैं टाइम दे दूंगा, देखो अभी ये 2 प्लस √3 आ गया। अब इसको इधर पुट करते हैं, तो 6/1 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √3 और प्लस का है 3, 6 अपॉन, ये माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, एक मिनट, हाँ -6, तो ये आया माइनस का 1 और ये क्या आ जाएगा माइनस का √3 प्लस का 3। अच्छा सब में माइनस है तो दोनों कॉमन कॉमन लेके माइनस सबके हट जाएंगे, यानी 6/1 प्लस √3 आ जाएगा प्लस का 3। इसको मैं 6/√3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, रिवर्स करके लिख दिया प्लस 3। अब फिर से रैशनलाइज कर लो यहाँ पे, तो इसको रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो 6/√3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √3 माइनस 1 से, और ये प्लस का 3 तो अलग से है ही, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 6 √3 माइनस का 6 अपॉन a प्लस बी माइनस बी करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2 आएगा प्लस का 3। सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड होगा 3 √3, इसमें डिवाइड होगा माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 3 √3 बी पर। आया समझ में। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, इसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, साथ के साथ एक लिमिट भी सॉल्व करनी है। यहाँ पे एक लिमिट भी सॉल्व करनी है और इस लिमिट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा y π/4 की वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें क्लियर होंगी, इसको देख लीजिए। सिंप्लीफाई करना होगा पहले तो, ठीक है, मतलब पहला प्रोसेस तो ये होता ना कि किसको टी लेना है। अब तुम इसको अगर टी लोगे ना डिवाइड वाले को, तो ये तो नहीं आएगा, तो अगर नहीं आ रहा तो ऊपर से मिक्स करके भी है, सेक भी है, टेन भी है, कॉसेक भी है। तो पहले हमारा काम ये होना चाहिए इस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, पहले आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। ये जो वाई एक्स है इस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सिंपली करते हैं, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे प्लस का साइन एक्स है अपॉन कॉसेक तुम्हारा 1 अपॉन साइन एक्स, सेक हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम साइन एक्स एलसीएम ले लें न्यूमरेटर वाले पार्ट में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एलसीएम क्या लोगे, साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि इसमें साइन कॉस, इसमें कॉस अकेला, तो एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये तो साइन कॉस एक्स यानी 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ कॉस कट गया, एक साइन बचा, साइन गया न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 आ जाएगा। अब होगा क्या, ये एक साइन एक्स कट गया, ये कॉस एक्स चला गया ऊपर, तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो गया वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और ये जो कॉस एक्स सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर के साथ आ गया कॉस एक्स, और ये 1 प्लस साइन की पावर 4 है। इतना चेक करो पहले, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद साइन कॉस में ये आ गया। अब हमें कॉस एक्स भी है और साइन भी है, तो अगर मैंने साइन एक्स को टी लिया तो कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के। तो ये कॉस एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया डी टी से, और ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, तो वाई आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया डी टी से, अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए मतलब ये तो चलो ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया, तुम्हें इस इंटीग्रेशन को सीखना है। 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 कंडीशन कितना होता है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद पर्टिकुलर एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाते हैं जो बहुत फेमस होता है, तो फेमस है आपका ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। तो हमें इसका इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। हमें सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब ये रूल है इसमें सिंप्लीफाई करने का कि आप 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक और यहाँ वाई क्वाड्रेटिक है तो आप टी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो कितना बन जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में टी स्क्वायर से पहले डिवाइड करा इस इंटीग्रेशन करने के लिए। अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा कि तुम सोचो इसको टी लोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा। तो रूल याद रखो, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या करना, तुम्हें जो नया वेरिएबल लेना है, टी तो ऑलरेडी है, हमें कुछ नया वेरिएबल मान लो यू लेना है, तो यू ना तो न्यूमरेटर से लेना है ना डिनोमिनेटर से लेना है। लेकिन हमें इतना पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो सॉल्व सिंप्लीफाई होते हैं तो वो ऐसे होते हैं ना कि नीचे वाले पार्ट को कुछ ले लिया, ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर हम क्या करेंगे माइंड में, या फिर आपको चलो माइंड में नहीं हो पा रही कैलकुलेशन, तो रफ वर्क में आप क्या करें, ऊपर वाले पार्ट के इंटीग्रेशन में कुछ नया वेरिएबल लो। क्यों, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उल्टे हैं। अगर तुम इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कुछ मानोगे तो नेक्स्ट स्टेप में जब डिफरेंशिएट करोगे तो वापस उधर ही पहुंच जाओगे। जैसे मैं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूं तो 1 अपॉन टी स्क्वायर कंडीशन कितना होता है, -1 अपॉन टी, और 1 कंडीशन क्या होता है। तो अगर मैंने इसको यू लिया, तो जब आप किसी टर्म्स में ले लेते हो उसको तो डिफरेंशिएट करते हो, तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। अगर मैं अब इसका डिफरेंस करूं तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने में तो 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी यू, तो हो गया रिप्लेस। समझ में आया? मतलब ऐसे क्वेश्चन में मतलब याद रखने वाला क्वेश्चन है, एक होता है ना कुछ को तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, तो ये वाला फॉर्मेट याद रखना है कि पहले तो टी स्क्वायर से डिवाइड करा और उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट कर लेना है माइंड में। अगर आपसे इंटीग्रेशन माइंड में नहीं हो पा रहा तो रफ वर्क कर लो, तो वो सॉल्व होकर यही आएगा, -1 बाई टी प्लस टी। उसको लेना है, नया वेरिएबल यू ले लिया, डिफरेंशिएट करा तो इसका डिफरेंस होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो प्लस हो गया क्योंकि पहले से एक माइनस था, और टी का डिफरेंस कितना होता है 1। अब रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस होके आ गया डी यू, डी यू हो गया अपॉन, अब तुम्हें सब कुछ यू में चाहिए होगा। अब इसको कैसे रिप्लेस किया जाए, कैसे करोगे रिप्लेस, तो इसके लिए जो तुमने टी लिया है इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, यहां कर देता हूं मैं। हमने -1 अपॉन टी प्लस टी को यू लिया है, इसमें कर दो स्क्वायर बोथ साइड, यहां से मिल जाएगा मैं वैल्यू, तो ए स्क्वायर यानी 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab 2 इंटू 1 बाई टी इंटू टी इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कट गया।
तो 1/t² प्लस t² माइनस 2 इक्वल टू t² u²। तो फाइनली u² प्लस 2 आ जाएगा 1/t² प्लस का t²। क्लियर है? तो 1/t² प्लस t² आ गया u² प्लस 2, तो ये आया u² प्लस का 2। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, किसका फॉर्मूला है ये? tan का है a² प्लस x²। तो इसको मैं लिख दूंगा du/√2² प्लस u²। ठीक है, du/√2² प्लस u²। तो ये बन गया 1/a² प्लस का x²। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a यानी u/। तो फाइनली हमने, और u किसको लिया था? इसको लिया, तो लिख देता, पुट कर देता हूं u को भी। तो ये आ गया 1/√2 tan इनवर्स ब्रैकेट, ये √2 बाहर, और u की वैल्यू है -1/t प्लस t, तो रख देता हूं -1/t प्लस का t ब्रैकेट क्लोज। अच्छा t भी पुट कर लेते हैं, t कितना था हमारा? sin x। तो फाइनली हमारा इधर आ जाते हैं अब, जहां से हमने छोड़ा था t के टर्म में। तो पूरा इंटीग्रेशन ये हो चुका है, जिसकी वैल्यू आई है सिंप्लीफाई करने के बाद ये, और t को पुट कर देंगे sin x। कर लो ये नोट, उधर वाला नोट कर ली था उस वाले पेज का। पहले ये नोट कर लो। ये एक काम करते हैं, पहले मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है, जब देखो अब जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन जो आया है, ये पार्ट हमारा सॉल्व होके आ गया है y = 1/√2 tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2, देखो यही तो है 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 माइनस t माइनस 1/t प्लस t, तो -1/t, तो t कितना है? sin x, और प्लस का t फिर sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, यही तो आएगा। देख लो, अब आते हैं कि हमें और क्या एक्स्ट्रा दे रखा है। अब तो लिमिट दे दी, तो यहां पे लिमिट मिक्स कर दिया है। अब लिमिट लिखा है x टेंड्स टू π/2 माइनस, अब देखो इसको मीनिंग समझो, लिमिट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। अच्छा, लिमिट 0 के इक्वल का मतलब क्या होता है? लिमिट की वैल्यू 0 यानी एक फाइनाइट नंबर है, यानी लिमिट डिफाइंड है। एक होता है कि 0 कुछ दे नहीं रखा है और तुम्हें लिमिट लिखा है, तब तो हम ये कह सकते हैं पता नहीं क्या आएगा आंसर, डिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा, इनडिटरमिनेट आएगा, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है लिमिट डिफाइंड है। तो इन्होंने जो लगा रखा है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेकिन लिमिट जब डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब सेम ही होगा। ठीक है, तो हम अल्टीमेट ये बात कह सकते हैं कि हमें लिमिट x टेंड्स टू π/2 निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक बताऊं π/2 जरा इसमें पुट कर दो। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एक लिमिट सॉल्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1, तो क्या तुम इसमें LHL RHL लोगे? नहीं लोगे ना, सीधा x की 1 रख दोगे। 1 + 1 कितना हो गया? LHL RHL तब सोचते हैं जब हमारी वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में चली जाए, तब सोचेंगे चलो इसको एक काम करते हैं, 1 a माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 करके, करते ना। जैसे अगर आपको और रिकॉल करवाऊं तो क्या होता था, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू π/2, और मैं तुमसे कहूं चलो बताओ sin x माइनस cos x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे sin π/2 1, cos 90 0, 1 - 0 आंसर क्या हो गया? 1। हाँ, कुछ ऐसा हो जाए कि π/2 पुट करने पे मतलब नीचे मैंने कुछ दे दिया मान लो। ठीक है, अब तुमने जब लिमिट रखा और यहाँ पे भी कुछ है मतलब ऐसा जिससे 0 हो रहा हो, तो अगर आपने π/2 रखा तो 0.0 बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है, जब लिमिट रखा तो 0.0 आ गया। उस केस में अगर आपको याद हो तो हम लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट x एक नया वेरिएबल लेते हैं h टेंड्स टू 0, और x जहां जहां होता है वहां पे x को किससे रिप्लेस करते हो? a माइनस h से या फिर a प्लस h से। याद आया कुछ? तो पहली हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, π/2 माइनस से आप कंफ्यूज मत हो, आप सीधे yx में यानी ये फंक्शन जो हमारा yx का, इसमें π/2 पुट करके देखो। अगर ये रिजल्ट डिफाइंड नहीं आया, 0.0 आ रहा होगा, तब सोचेंगे कुछ करने का, अदरवाइज हम वैल्यू पुट करके देख लेते। देखो जब हम पुट करेंगे π/2 पुट करा, यानी हमें इसमें लिमिट लगाना है, तो हमें सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और ये पूरा फंक्शन लिख दो 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 माइनस का 1/sin x प्लस का sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये लिमिट की वैल्यू कितनी है? 0। अच्छा, π/2 रखोगे sin 90 कितना होता है?
1 और साइन 90 यहाँ भी 1, तो -1 आएगा, ये +1, क्या ये 0 हो जाएगा? क्योंकि tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब ये π/2 माइनस से कुछ कंफ्यूज नहीं होना, सीधा 0 आंसर मिल रहा है। तो ये हो गया 0 पूरा, 0 + c = 0। c कितना आ गया? तो जो c हमें 0 मिल गया। फाइनली अब हमारा जो y आ गया वो आ गया 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 -1 sin x प्लस का sin x ब्रैकेट क्लोज, और c की वैल्यू कितनी है? 0, तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं। फाइनली हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या निकालना है? y π/4। बस अब तुम x को π/4 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो π/4 रख देता हूं मैं यहां, मतलब x को y π/4 का मतलब है x की वैल्यू, y π/4 का मतलब है जो भी आपका y आया है इसमें x की जगह क्या रख दो? π/4 रखते हैं। तो 1/√2 tan इनवर्स ब्रैकेट 1/√2 ब्रैकेट साइन 45 1/√2 होता है, तो ऊपर जाएगा तो -√2 प्लस ये साइन 45 1/√2, तो 1/√2 tan इनवर्स, अब √2 का मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये √2 कट गया, -1, यहां मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस का 1/2, तो 1/√2 -1 + 1/2 कितना होता है? -1/2। ये √2 गड़बड़, एक मिनट, ये हमारा 1/√2 है, कोई कम छूट तो नहीं है? √2 सब में √2 ही है ना आंसर में? चलो देख लेते पहले। देखो 1/2 आया, tan इनवर्स ये आया हमारा माइनस का 1/2 प्लस का प्लस, ही तो है ही नहीं। अभी का कैलकुलेशन चेक करो, √2 कहीं एक्स्ट्रा या आपने छोड़ तो नहीं दिया कहीं? एक पूरे कैलकुलेशन देखना, मैं जब तक आंसर मैच देख लेता हूँ एक बार। इसका आंसर कहीं √2 एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा इसमें? आंसर में ही मिस्टेक है, ठीक है। माइनस मतलब ये ऑप्शन जो है डी वाला, ये रूट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर है वो सही आ गया है, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर यही है 1/√2 tan इनवर्स माइनस का 1/2। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, और ऐसे ही सारे वीडियोस आते रहेंगे, पढ़ते रहिए। जेईई में 4 देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।